Hello. This is part 2 of 2021 prelims discussion, right? चीज़ वही रहेगी जो हम लोग पहले देखते आए हैं, how to read the question, right? Then how to approach the question, then knowledge लगाएंगे, common sense लगाएंगे, trend लगाएंगे, आंसर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे. ये सब फेल हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कब स्किप कर सकते हैं, कब रिस्क ले सकते हैं, right? And let's begin. How is permaculture farming different from conventional chemical farming? अब ये देख के लग रहा है परमाकल्चर कुछ बेटर चीज़ है कन्वेंशनल फार्मिंग से, ठीक है? तो जो बेटर होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? परमाकल्चर फार्मिंग discourages monocultural practices, but in conventional farming monocultural practices are predominant. बिल्कुल सही बात है, मोनोकल्चरल खराब चीज़ इसलिए कन्वेंशनल में होती है, परमाकल्चरल इसको डिस्करेज करता है, बिल्कुल सही बात. कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, सही बात है, क्योंकि कन्वेंशनल है इसलिए इससे खराब चीज़ हो रही है, बट अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन परमाकल्चरल फार्मिंग, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ये बेटर टेक्निक है ना. नेक्स्ट, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज ईजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स. अच्छा, एक तो कन्वेंशनल है, ठीक है, और सेमी एरिड ईजिली पॉसिबल हो जाएगा. हटा दो एकदम, 3 हटा दो, 1 2 अपने आप से ही, तो 4 अपने आप से ही हो जाएगा. प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परमाकल्चर फार्मिंग, बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट पूछा है. पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, कुछ भी हो सकता है ना. साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए अपने को लग सकता है वो, लेकिन नेटिव तो कहीं का भी हो सकता है ना, राइट. नेक्स्ट, palm oil is a raw material for some industries producing लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ में पाम ऑयल पड़ता है, खाने में पड़ता है, तो लिपस्टिक में क्यों नहीं पड़ेगा. एंड पाम ऑयल कैन बी यूज एज प्रोड्यूस्ड बायोडीजल, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बिल्कुल सही है. 2 एंड 3 तो होगा ही होगा, ठीक है. एंड इस पे है वही है. अब इस स्टेटमेंट को गलत करना बहुत आसान है ना. साउथ ईस्ट एशिया की जगह कुछ भी हो सकता है, साउथ वेस्ट एशिया हो सकता है भाई, सेंट्रल अफ्रीका हो सकता है, नॉर्थ अमेरिका हो सकता है, लैटिन अमेरिका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना. अपने को ये पता है कि ये इम्पोर्ट तो होता है यहाँ से, लेकिन अब नेटिव है कि नहीं ये नहीं पता है, इसलिए इसको अपन गलत मान सकते हैं, गलत मान के ये मार्क कर देंगे. ये अगेन एक तरह से ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा जैसे वो वाला तो सेंट फ्रांसिस जेवियर वाला डाइड इन गोवा, अरे गोवा की जगह कुछ भी हो सकता है ना, वैसा. विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम pour into one pour into one of them which joins in this direct, ठीक है. among the following which one river is that joins the which one is such river that joins the Indus direct. ये तो सतलज होती है, ये देखो ये इंदस बनी होती है, यहाँ पे सतलज आती है, ठीक है. सतलज में ये से सतलज ब्यास एस बी आर होता है ना, एस बी आर सी जे आई, ये इंदस या झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज. इसको आपको वो भी दिखा देते हैं, ये देखो, ये रही अपनी इंदस. सतलज देखो यहाँ से आ गई राकस ताल से, वैसे मिल क्या रहा है, ब्यास इधर मिल रहा है ना. रावी ब्यास देखो डायरेक्ट मिलता है, और ये जो है अपनी चेनाब जो है, चेनाब में झेलम और रावी आके मिलते हैं, यहाँ पे रावी, दिस इज चेनाब, इसमें झेलम मिल गई और रावी नीचे आके मिल गई, ये ब्यास हो गई. ये सब जब आई सतलज में मिली, सतलज यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है, ठीक है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना कूचामन सरगोल एंड खाटूआर. देखो मेरे को तो पता है ये खाटू और दिदवाना पता था, सलाइन लेक से इसलिए, पर नहीं पता है तो स्किप करिए. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागावली, सुबर्णरेखा, वंशधारा. विच ऑफ द फॉलोइंग राइज अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स. ये देखो सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है. अब ब्राह्मणी
एंड सुबर्ण रेखा जो है ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ में है, मतलब ये हमको लग रहा है उड़ीसा उड़ीसा के पास है, ठीक है, वहाँ उड़ीसा से भी और ऊपर ही है ना, तो वहाँ पे तो ईस्टर्न घाट्स अभी है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा नागावली एंड बंसाधारा। एक बार चेक कर लेते हैं ना, कहीं इसका वो बना होगा नोट्स, इसमें होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, वो मैं एक बार कवर कर दूंगा ना, है ना, डरना नहीं है भाई, सब कवर हो जाएगा, कोई बात। नेक्स्ट, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सीवेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग, कोई बॉडी हो सकती है, बॉडीज गलत होती हैं जनरली, हटा दो, आंसर आ गया, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीवेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर, सही बात, लाइसेंस तो मिला ही होगा, बड़ी कंट्री है भाई इंडिया, मिलना चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इंटरनेशनल वाटर्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, amongst the following which one is the least water efficient crop, इसका आंसर शुगर केन है, बहुत पानी लेता है शुगर केन, तभी तो उसका वो होता है कि भाई वाटर डेफिशिएंट एरियाज में क्यों लगा रहे हो, है ना, तो बहुत न्यूज़ में भी रहता है इसीलिए। नेक्स्ट, इन द ट्रॉपिकल जोन मतलब, ठीक है, यहाँ पे ये 23.5, ये भी 23.5, ठीक है, द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशन, ओशन का, जैसे मान लो ये तो अपना बन गया, ठीक है, ये ओशन अटलांटिक, ओशन अटलांटिक का इधर वेस्टर्न, ठीक है, आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड ऐसे चलती है, हाँ सही बात है, और इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो बेसिक ज्योग्राफी हो गई, मतलब ये सब गलत नहीं कर सकते भाई। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे रूल फेल हो जाते हैं, इसमें लिख रहा है द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय ये विच इज़ एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, मान सकते हैं सही होगा, क्यों, तो मान सकते हैं क्योंकि ये भाई, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट ऑफ सीसे AFS इज कैरीड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप, ये अब देखो हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस आ गया, अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है ना, फ्रांस की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं ये सकती कंट्री का नाम दे दिया है, शहर का नाम दे तो कोई बात भी है, तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, तो 2 हटा के अपन 1 एंड 3 मार्क कर सकते थे इसमें, एंड गलत हो जाता, लेकिन भाई ये ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अगर आंसर वैसा नहीं है तो कट ऑफ नीचे ही जाएगी, है ना, नो इफेक्ट ऑन द नंबर यू विल स्कोर, द स्कोर यू विल गेट, ठीक है। Leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. यहीं से समझ में आना चाहिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। प्लांट फॉर्म्स विच रीच अप टू कैनोपी भी, अरे कैनोपी आ गया, इससे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एपीफाइट आ गया, इससे भी रेन फॉरेस्ट, ठीक है, रूटेड इन दी ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये सब कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। द वेजिटेशन ऑफ सवाना consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. Forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. ठीक है, करेक्ट बताना है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट इज केप्ट इन चेक, फॉरेस्ट, अच्छा ग्रासलैंड फॉरेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है भाई, ठीक है, एक तो फायर हो सकता है डेफिनेटली, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स हो सकते हैं डेफिनेटली, 2 एंड 3 होगा, 4 अपने आप हो जाएगा, बर्रोइंग एनिमल से क्या ही मतलब है भाई, है ना,
बनाने दो उनको गड्ढा, बनाने दो। सीजनल रेनफॉल हो रही है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं। मतलब हाँ, सीजनल रेनफॉल ये है कि मतलब लगातार बारिश होगी तो भाई फॉरेस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सीजनल में होगी तो फिर नहीं होगा। सॉइल प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है? ऐसा कुछ वो नहीं है। ये ठीक है। विद लॉजिक, with reference to the water on the planet Earth, consider the following statements. Amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. इसका था क्या? OIGLSARV। ठीक है। ओशन, ये था इनलैंड है, ये ग्लेशियर्स, ये है आइस कैप्स, दिस इज ग्लेशियर्स, दिस इज लेक, this is I think surface water, this is atmosphere, this is rivers, and that was biosphere, right? The amount of OIGLSARB, amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. ओ भाई ग्राउंड वाटर के पास ज़्यादा है ना, ये लगभग लगभग 0.65% है, ये फिर बहुत ही कम हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स OIGI is more than the amount of groundwater। सही बात है। दिस इज 2 point something percent, दिस इज 0.6% के आसपास। दिस इज सही। इसका कहीं लिखा होगा? ओशन 2.05, G 0.68, G is ग्राउंड वाटर, एस सॉइल मॉइस्चर हो जाएगा, एटमॉस्फियर, बी बायोस्फियर। ठीक है। नेक्स्ट, मोरिंगा, ड्रमस्टिक ट्री, लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, नहीं पता। एंडेमिक टू साउथ एशिया, नहीं पता। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नहीं पता। इंडिया एक्सपोर्ट्स, हाँ भाई एक्सपोर्ट तो करता ही होगा इंडिया, एक भी बार कर दिया तो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट करता होगा, बिल्कुल सही बात। 4 होगा। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द, बिल्कुल सही बात। 4 एंड 5 है ऑप्शन जहाँ भी, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो 1 2 3 में कोई एक ही सही है। अब देखो, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज, इसकी प्रोबेबिलिटी सही है ज़्यादा सही होने की, क्योंकि एंडेमिक तो कहीं का भी हो सकता है ना, साउथ एशिया का भी हो सकता है, वेस्ट एशिया का हो या ईस्ट एशिया का हो, है ना, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, कहीं भी हो सकता है, और ये भी कुछ भी हो सकता है। ये दोनों हो गए गलत। ठीक, ये हो गया सही आंसर, +2 हैप्पी। नेक्स्ट, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, ब्लैक कॉटन सॉइल, फिशर वॉल्केनिक रॉक। वहाँ से जब इंडिया अपना ट्रैवल करके हिमालयाज़ की तरफ, मतलब हिमालयाज़ नहीं, एशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा था, तो बस वहाँ पे जब जुड़ा, वो बीच में एक हॉटस्पॉट पड़ता है, वहीं पे ये बना था, राइट। With reference to the recent developments regarding recombinant vector vaccines, consider the following. Genetic engineering is applied in the development, बिल्कुल सही बात है ना। एक वैक्सीन होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, इसमें से मटेरियल निकालते हैं, दूसरे का मटेरियल इसमें डालते हैं, फिर ये ऐसे वो होता है और ये मल्टीप्लाई होने लगता है, ऐसे ऐसे करके वो चेन रिएक्शन बन जाती है, बिल्कुल सही। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। हेरिडिटरी डिजीजेस, करेक्ट, ठीक है। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। बिफोर मतलब क्या क्या, ज़ैगोट है, ज़ैगोट को निकाल के किसी हेल्दी वाले सेल में डाल दो, ठीक। आफ्टर क्या, अगर वो बन भी गया है तो उसमें बाकी मटेरियल निकाल कर उसको वैसे रख कर दो, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, बिल्कुल सही बात है। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम, सही बात है, क्योंकि जो स्पर्म सेल होता है वो जाता है, ठीक है, इसका सिर्फ न्यूक्लियस जाता है, जैसे ये सेल है इसमें न्यूक्लियस होगा, सिर्फ न्यूक्लियस जाकर एग्स में लग जाता है ना। तो यहाँ मदर सेल का न्यूक्लियस, ये फादर सेल का न्यूक्लियस, ये बन के जाइगोट बनाता है, बाकी है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया मदर सेल का ही है ना।
देखो अगर ये पता था तब तो ठीक है, नहीं पता तो इसको देख कर लोग गलत कर देंगे, ठीक है, बट दिस वॉज अ रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड थीम कह सकते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2, ये अपना जीएम कॉटन से रिलेटेड है। In a pressure cooker, the temperature at which the food is cooked depends mainly upon which of the following: area of hole in the lid, temperature of the flame। देखो नहीं पता है तो ऑल 3 मार्क कर दो, है ना, एंड नेगेटिव ले लो, कट ऑफ कम हो जाएगी उसी हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, सिंथेटिक मीडियम। अब जिसने भी वायरस के बारे में पता है, वायरस को एक लिविंग मीडियम चाहिए खुद को एग्जिस्ट करने के लिए, है ना, वायरस के बस को अपना खुद का कुछ नहीं होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है और एक न्यूक्लियस होता है। वायरस हटा दो, बैक्टीरिया फंजाई हो जाएगा। वायरस क्या होता है? प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटीरियल ओनली, अंदर कुछ, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। एडिनोवायरस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स, रेट्रोवायरस ऑफ डबल स्टैंडर्ड। नहीं भाई, रेट्रो नाम ही रेट्रोवायरस है, मतलब आरएनए होगा सिंगल स्टैंडर्ड। या कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनोवायरस। एड्स रेट्रोवायरस, बिल्कुल सही है, एड्स होता है एचआईवी से, एचआईवी होता है रेट्रोवायरस। वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस दैन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज डाइपोलर इन नेचर, बिल्कुल सही बात। With reference to the street lighting, how do sodium lamps differ from LED lamps? सोडियम मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी, एलईडी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। तो सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज, बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प, बिल्कुल सही बात है, एलईडी फोकस लाइट देता है इसलिए बेटर है ना। स्ट्रीट लाइट्स, सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लाइट। नहीं भाई, जब ये पुरानी टेक्नोलॉजी, लॉन्गर लाइफ कैसे होगी? 2 गलत हो गया, 2 हटा दो, 2 हटा दो, 1 सही था, 3 अपने आप सही हो गया, आंसर आ गया। The spectrum of visible light from sodium lamps is almost monochromatic, while LED lamps offer significant color LED advantages। ये देखो बस हो गया। ACE2 जेनेटिक इंजीनियरिंग, वायरल डिजीज से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल। BPA पॉलीकार्बोनेट से रिलेटेड है, नहीं पता है, स्किप। ट्राइक्लोसान टॉयलेटरीज से रिलेटेड है, नहीं पता है, स्किप। Which one of the following is a reason why astronomical distances are measured in लाइट ईयर्स? क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है ना। अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे वो हो जाती है, चल अभी भी स्ट्रेट लाइन में रही है, तो बस डिफ्लेक्ट हो रही है ना, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रही है। एंड अच्छा, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकती है, जब ग्रेविटी लगती है तो मुड़ भी हो जाती है, ग्रेविटेशनल पुल होता है लाइट का, स्पीड हमेशा सेम रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, बट आई थिंक अंडरस्टूड है। We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? ब्रिटेन में तो भाई पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरीन, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बिल्कुल सही बात है। तो बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन है भाई। विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। N. Gopalaswamy Iyengar Committee suggested that a minister and a secretary to be designated solely for pursuing the subject of administrative reforms and promoting it। एक मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी सिर्फ इसी काम के लिए हो और कोई काम ही ना करे, ये थोड़ा सुनने में गड़बड़ लग रहा है, मेरे हिसाब से तो गलत हो जाएगा। 1970 में एक डिपार्टमेंट बना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ARC कमीशन एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर PMO। ये तो ठीक भी लग रहा है थोड़ा सा। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड जो पर्सनल ग्रीवेंसेस वाला है वो आज भी PMO के अंडर में है, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही।
इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी, अरे रिपीटेड सवाल है। अब देखो, राइट टू द सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। हर कंट्री, यहाँ पे यूएन हैबिटेट है ना, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत बताया है, गलत कर दो, 1 गलत कर दो, 3 अपने आप सही हो गया, 2 देखना है अपने को। राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही लग रहा है, सही। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन, नहीं भाई, पुलिस स्टेशन में थोड़ी ना होगा जब जुडिशियल कस्टडी में, तो हटाओ। Police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court, बिल्कुल सही बात है, तभी तो जुडिशियल कस्टडी में है। विद रेफरेंस टू इंडिया, बताओ भाई। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be, अच्छा, cannot, मान लो वो बाहर निकल के अपने को पता है कि वो कुछ ना कुछ तो भाई धमाल मचाएगा, डिनाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर, बिल्कुल सही बात। At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of, this is MOTA, Ministry of Tribal Affairs. A legislation which confers on the executive or administrative authority unguided, uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the Constitution of India? एक कोई लॉ बन गया है जिसने एग्जीक्यूटिव पर एकदम अनकंट्रोल्ड पावर दे दी है उसको, ठीक है, तो वो क्या वायलेट करता है? किसी को अनकंट्रोल्ड पावर मिल जाएगी तो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वायलेट कर सकता है ना। नेक्स्ट, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates its federal character? फेडरल कैरेक्टर एसेंशियल के लिए तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, ये सब तो फिर ऐसे फर्जी के ऑप्शंस रखे हैं, मतलब अगर फेडरेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो भाई ये सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट, which one of the following best defines the term state? स्टेट में क्या होना चाहिए? टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइड डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड पोजेसिंग ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, टेरिटरी तो इनके ठीक है, पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, गवर्न हो गया, वो कहाँ है? सॉवरेनिटी कहाँ है? नहीं है, हटाओ, ये दोनों ऐसे ही घटिया ऑप्शन थे। इंडियन जुडिशरी, any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India, बिल्कुल सही। आर्टिकल कमेंट्स में बता दो। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट जज, एज द सुप्रीम कोर्ट डज तो नहीं होगा, है ना, इसलिए गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile, बिल्कुल सही बात। Citizen by birth only can become, नहीं भाई, कोई सिटीजन बन गया तो बन गए, यूएस थोड़ी ना है ये, 2 हटा दो, 1 सही हो गया, 3 देखो। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any, अच्छा क्यों भाई? गोलाबारी कर दिया है, टेररिज्म कर दिया तो हटाओ, हटाओ। नेक्स्ट, which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Liberty, इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्या मतलब इलेक्टेड से? इलेक्टेड तो कोरिया में भी है, लिबर्टी तो नहीं है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इससे भी कोई मतलब नहीं है, सारी पावर सेंटर के पास आ जाएगी मान लो, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। कमिटेड जुडिशरी, इट इज़, वैसे तो ठीक चीज़, लेकिन कमिटेड जुडिशरी मतलब जुडिशरी इज कमिटेड टू गवर्नमेंट,
मतलब गवर्नमेंट जैसे चाह रही है वैसे जुडिशरी काम कर रही है। सबसे अच्छी बात इसमें ये लिखी सेपरेशन ऑफ पावर, सब अपना अपना अलग देखेंगे और चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके चलेंगे, इस वजह से लिबर्टी मेंटेन होगी। ठीक। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स आर्टिकल 39। कौन सा कमेंट में बताओ। व्हाट इज पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लीगल राइट है, सबको अवेलेबल है, किस सिटीजन को अवेलेबल है? सबको है ना, तभी तो बाहर से आके लोग ज़मीन खरीदेंगे, है ना। NRIs भी आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं। ठीक। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस SDR, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ये भाई रिपीटेड, इतनी बार रिपीटेड है, लिमिटेड भाई, लिमिटेड। हल्बी हो कोई ट्राइबल लैंग्वेजेस है ना, हो रिवोल्ट से पता हो सकता है, कोई का भी रिवोल्ट हुआ था उससे ही पता कर सकते हैं। भारत रत्न पद्म अवार्ड, भारत रत्न पद्म अवार्ड टाइटल्स अंडर 18 वन नहीं भाई, ये थोड़ी टाइटल तो राजा वाजा नॉट करेक्ट पूछा है, तो वन अपने आप हो जाएगा। ठीक है। पद्म अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर वर सस्पेंडेड ओनली वंस। अच्छा, बीच में इमरजेंसी वगैरह लगी, उसका क्या? हटाओ, गलत है, इसलिए आंसर में आएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। नहीं भाई, 5 गलत भी हो सकता है कुछ ना हो, है ना। हो सकता है 4 हो, 2 हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। हटा दो, हटा दो, हटा दो, ऑल थ्री नॉट करेक्ट, ऑल थ्री। UNCDF and Harvard Foundation have recently recognized Hyderabad as कैपिटल डेवलपमेंट फंड का ट्री सिटी से क्या लेना देना, हटाओ, नॉट करेक्ट। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर, हो सकता है। अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला वन प्लेयर्स। मोस्टली क्या होता है? मोस्टली मतलब, है ना, मोस्टली क्या कि 5 में 2 बार मोस्टली हो जाएगा, 10 में 2 बार भी मोस्टली हो जाएगा, अगर बाकी लोग एक एक बार जीते हो। मोस्टली क्या है? इट इज़ वेरी अनडिफाइंड, इसको गलत कर दो आंसर। ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स इज अ न्यू वर्ल्ड, नहीं पता। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। ये 32वें की बात हो रही थी, उस समय न्यूज़ में था ये। ठीक है, ऐसे आंसर ओनली 2 है। ठीक है, नेक्स्ट। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट, जो देखता होगा उसके लिए बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, नहीं देखता होगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। राइट। बाय दिस वी आर डन विद 2021 का लेक्चर। राइट, अब अपन 2020 देखते हैं, या तो फिर अब सब्जेक्ट वाइज ही शुरू कर देते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेटर, उसमें कवर भी चीज़ें ज़्यादा होंगी, है ना। लेट्स सी।